बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 7 है। तो सवाल नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ दिस फिगर्स, आल्सो राइट द नंबर एंड नेम ऑफ फेस। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है आपको, ये और ये। तो इनका आपने नाम लिखना है। इसके बाद राइट द नेम्स एंड आल्सो राइट, और लिखना है द नंबर एंड नेम्स ऑफ फेसेस। तो इसके अंदर कितने फेसेस है और उनका नाम भी आपने लिखना है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि स्क्वायर क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप्स क्या होते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे नाम भी लिखना है। तो इसमें पार्ट ए है, आपके पास कुछ इस तरह से शेप बनाया हुआ है। तो मैंने इसके लिए एक मॉडल बनाए हैं। तो ये कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये क्यूब है, इसके चारों साइड ये मतलब जितने भी साइड्स है इसके अंदर, ये तमाम एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है एरिया के हिसाब से। अगर आप देखेंगे इसको इसे करेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्या बन रहे हैं, एक बॉक्स बन रहे हैं। इसी बॉक्स का क्या नाम है, क्यूब कहा जाता है। इस तरह के बॉक्स को क्यूब कहा जाता है। जैसे कि लड्डू जो आप खेलते होंगे, तो उसकी जो फिगर है ना, उस तरह के फिगर्स को क्यूब कहा जाता है, ठीक। तो पहली चीज़ इसका नाम हो गए क्यूब। दूसरा ये कि उसके नंबर्स लिखना है आपने फेसिस के। तो यहाँ पे फेस अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, और इसका पिछला जो साइड है 6। मतलब कितना हुआ, इसके 6 फेसेस बनते हैं टोटल। इसके बाद आगे है एंड नेम ऑफ दिस फेस। तो आपने क्या लिखना है, इनके फेसेस का नाम लिखना है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से करूँ ना, तो आपको नज़र आ रहे होंगे ये किस शेप की नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर की। तो आपने इसका नाम लिखना है स्क्वायर, ठीक। जैसे कि अगर मैं इस तरफ भी देखूँ या इस तरफ भी देखूँ, तो हर साइड में आपको नज़र आएंगे स्क्वायर शेप, ठीक। तो इस तरह आपने 1 2 3 करके पुट कर देना है। तो नेम्स ऑफ 3D शेप, तो इसका नाम क्या है, क्यूब कहा जाता है इसे, ठीक। तो आप लिखेंगे CUB क्यूब। इसके बाद इसके फेसिस कितना था, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फेसिस है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक। इसके फेस कितना है, 6 फेस है। और वो किस तरह के शेप बन रहे हैं, स्क्वायर शेप बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, ठीक। कितने फेस, 6 फेस, और सारे जो फेस है वो स्क्वायर शेप है। तो आप नीचे लिखेंगे स्क्वायर। अगर और भी फेस बनते तो वो भी लिखते, नहीं है तो सिर्फ आप लिखेंगे स्क्वायर। तो अगला है पार्ट बी। इसमें जो फिगर आपके पास गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, जो मैंने बनाने की कोशिश की है कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, ठीक। लेकिन आपने समझना है इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 4 साइड्स है इसके, ठीक। और नीचे एक और फेस भी बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे, ठीक। कुछ जो कि आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, जो कि बिल्कुल स्क्वायर शेप की है। और अगर हम इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 फेसेस बने हुए हैं। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं इसको कहा जाता है पिरामिड, ठीक हो गया। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फिगर कुछ इस तरह से गिवन हो, तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं इसे कहा जाता है पिरामिड, ठीक। एहराम, ठीक हो गया। तो आप इसके लिए नाम क्या लिखेंगे, पिरामिड। इसके बाद है नंबर ऑफ फेसेस। तो इसके नंबर ऑफ फेसेस कितना है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 फेसेस है, और नीचे भी आपको नज़र आ रहे हैं कि ये भी क्या है, एक फेस है। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 इसके फेसेस बनते हैं। नंबर ऑफ फेसेस कितना है, 5 फेसेस है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके बाद नेम्स भी लिखना है इन फेस के। तो ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम स्क्वायर बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 1 एक स्क्वायर फेस है, और जो बाकी फेसेस है वो है ट्राइंगुलर के, ठीक। मतलब ट्राइंगल की तरह है। तो 1 2 3 4 ट्राइंगुलर शेप है,
यहाँ पे फेस है और एक स्क्वायर फेस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 ट्रायंगुलर फेस। इसके बाद एक आपके पास क्या था, स्क्वायर फेस था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक स्क्वायर फेस। तो अगला है आपके पास कुछ इस तरह से शेप है। तो इसमें जो मेरे पास बॉक्स है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। मतलब क्या है कि इसका ना ये ऊपर वाला जो सतह है वो सबसे बड़ा एरिया है और ज़्यादा एरिया है इसका, और ये जो एरिया है वो इससे कम है, और ये जो एरिया है ना ये इन दोनों एरिया से कम होंगे। मतलब कुछ इस तरह से आपके पास शेप मिलेंगे अगर आप इसको देखेंगे तो, ठीक। तो अगर आपके पास कोई ऐसा शेप जिसका जो साइड्स है ना अगर बराबर नहीं हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया इससे ग्रेटर है, मतलब ये इससे बड़ा है, और ये वाला इससे आपको लेंथ में कम नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो बॉक्स जो मैंने अभी दिखाया उस तरह के जो फिगर्स होते हैं उससे क्यूबॉइड कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये जो साइज बराबर नहीं हो तो वो क्यूबॉइड होंगे, अगर बराबर हो तो उसे क्यूब कहा जाता है, ठीक। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड लिखेंगे, क्यूबॉइड। समझ गए। तो इसके फेसेस कितने हैं, तो हमने अभी देखा यहाँ पे कितने फेस बन रहे हैं। इसका अगर हम देखेंगे ना तो ये वाला एक, इसके नीचे वाला एक, 2, ये वाला 3, उसके अपोजिट जो साइड में है वो 4, इसका ये साइड, ये वाला साइड 5, और ये 6। मतलब कितना हुआ, इसके पूरे जो क्यूबॉइड है ना इसके कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ फेसेस कितना लिखेंगे, फेस कितना है, 6 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर ऑफ फेसेस है क्यूबॉइड के, ठीक। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखें, अगर लेंथ ये जो बराबर नहीं हो तो उसे क्यूबॉइड कहा जाता है, अगर सब बराबर हो तो उसे क्यूब कहा जाता है। इसी तरह नेम ऑफ फेसेस, तो नाम क्या होना चाहिए इसमें, इस शेप को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल्स कहा जाता है। ये तो आपको पता है, ये भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है ना। और अगर आप देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, ठीक। तो आप लिखेंगे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह करना है। सवाल नंबर 2, आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ क्यूब एंड कलर देम, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी नेट दिया हुआ है, आपके पास जाल दिया हुआ है, इसको आपने पहचानना है और बताना है क्या ये क्यूब बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कागज़ पे इसको बनाने की कोशिश की है। तो ये जो है ना ये वाला शेप, ये फिगर, क्या ये बिल्कुल इसके सेम देखते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो क्या ये क्यूब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक। अगर बन जाए तो फिर कलर करना है, अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर कलर नहीं करनी है आपने। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं इसको क्यूब बनाने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, फिर इसको भी अगर ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फेस बन रहे हैं ये क्यूब की शक्ल की तरह बन रहे हैं, ठीक। तो इसको भी मोड़ेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे ना, तो आपके पास जो फेस बन रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम क्यूब की तरह ही मिल रहे हैं। समझ गए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्यूब बन रहे हैं, इसके पूरे साइड कवर हो रहे हैं, ठीक। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा ये क्यूब है। तो आपने क्या करना है, इसको कलर कर देना है। तो आप यकीनन कलर कर पाएंगे, इसको बिल्कुल कलर करेंगे। इसके बाद अगला जो नेट है वो कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास, यही है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको भी, ठीक। फिर इसको भी, ठीक। फिर इसको भी। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको 1 टाइम्स इसको ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ से ये जो कागज़ है ये ऊपर आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये क्यूब नहीं बन रहे हैं।
समझ गए? मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर आ रहे हैं इसके, ये यहाँ पे आना चाहिए था, फिक्स होना चाहिए था ताकि हमें क्यूब मिले, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये क्यूब नहीं बनेगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये क्यूब नहीं बनेंगे और इसके ऊपर आपने कलर नहीं करनी। तो इससे अगला वाला है क्वेश्चन पार्ट सी। तो इसमें अगर हम इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, फिर इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, फिर इसको इसके साइड में ऐसे होल्ड करेंगे और इसको ऐसे साथ रखेंगे ना, तो ये यकीनन क्यूब ही बनेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट डी है। तो इसमें कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास। ठीक, यही है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, ये यहाँ पे, ठीक, फिर ये यहाँ पे, ठीक, फिर इसको यहाँ होल्ड करेंगे, फिर इसको यहाँ होल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या बन रहे हैं, सेम टू सेम क्यूब की तरह ही बन रहे हैं, फिगर बन रहे हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, क्यूब बनेगा। तो इसके लिए भी आपने कलर कर देना है, कलर कीजिएगा, आप खुद कर पाएंगे यकीनन। तो इसके लिए जो जिस तरह से आप चाहो कलर करके इसको शो कर देना है। ये और ये तीनों हमारे पास क्यूब बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे थे जो हमने देखा था। तो यकीनन समझ में आ चुका होगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर सी, ऑब्जर्व दीज नेट्स एंड आइडेंटिफाई द 3D सॉलिड दे आर मेड ऑफ। तो आपने फिर वही काम जो पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी तरह ही करना है और आपने ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह का शेप बन रहे हैं। ठीक, तो यकीनन ये सारे जो दिया हुआ है उन्होंने कहा है कि किस तरह के शेप बनेंगे। तो यकीनन कुछ ना कुछ तो शेप बनेंगे, 3D सॉलिड जो शेप है वो बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास कुछ इस तरह से। तो आप क्या करें, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे अगर हम इसको होल्ड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल इसका 4 जो साइड है वो आ जाएगा। अब ये इस साइड पे, ये उस साइड पे अगर हम होल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये एक 3D शेप हमें मिलेंगे, फिगर हमें मिलेंगे। तो हमने सीखा था कि अगर ये रेक्टेंगुलर शेप हो और उसका साइज जो साइड्स है अगर वो बराबर नहीं हो तो उसे कहा जाता है क्यूबॉइड। तो आप क्या लिखेंगे नीचे, इसी के नीचे आप क्यूबॉइड लिखेंगे, इधर लाइन खींचें और क्यूबॉइड आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसी तरह पार्ट बी है आपके पास, ये कुछ इस तरह से गिवन है। तो इसके लिए भी मैंने बनाया हुआ था, आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये हो, यही है ना जो हमने सीखा था आपके सवाल नंबर 1 में। तो ये है आपका शेप। तो आप क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे, इसको यहाँ पे, ठीक, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो आपके पास क्या मिल रहे हैं, अब तक तो आप इसका नाम यकीनन बता सकते हैं। तो बताइए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है पिरामिड, जो मिस्र में है उसी को याद रखें कि उसका जो शेप है ना वो बिल्कुल इसी तरह ही नज़र आएंगे आपको, पिरामिड का। ठीक, तो इसलिए इसका नाम याद रखें, पिरामिड इसका नाम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिरामिड। इसी तरह ये जो है इसको भी हमने अभी अभी देखा था कि किस तरह बन रहे हैं। तो ये यकीनन यही शेप है। तो आप इसको होल्ड करेंगे तो आपके पास जो मिल रहे हैं, जो शेप मिल रहे हैं वो शेप क्या होंगे, क्यूब होंगे। क्यूब मतलब चारों साइड आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। 6 इसके साइड्स होते हैं, तो 6 के 6 साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप इसके नीचे लिखेंगे क्यूब। ठीक, इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो ये चारों अगर होल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये दोबारा पिरामिड का जो फिगर है वो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिरामिड। और इसी तरह इसको भी अगर आप होल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर ये इस साइड पे आ जाएंगे, ये इस साइड पे आ जाएंगे, 2 साइड, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड, और ये इस फिगर के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, अपोजिट जो साइड होंगे वो होंगे। तो इस तरह ये आपके पास मिलेंगे रेक्टेंगुलर शेप। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर शेप वाला अगर फिगर हो आपके पास, तो इसके 3D जो चीज़ें हैं उसको क्या कहा जाता है, क्यूबॉइड कहा जाता है। तो आप नीचे लिखेंगे क्यूबॉइड। ठीक, तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।
अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।